एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ साइंस यात्री। और आपको पता है कि अब से ये जो सीरीज़ स्टार्ट होगी सिर्फ एनसीईआरटी साइंस के बेस पे होगी। तो क्लास 8 की ये सीरीज़ स्टार्ट होती है एनसीईआरटी की। तो चैप्टर फर्स्ट हम यहाँ पे कवर करते हैं, जो कि हम ईज़िली और कम टाइम में इसको कवर कर लेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, ये है आपका चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी क्लास 8। तो क्रॉप और प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये तीन टर्म अलग अलग हैं। तीनों टर्म को हम यहाँ समझते हैं कि क्रॉप क्या होता है। तो पहले तो क्रॉप ये होता है कि जहाँ पर एक ही तरह के पौधे ढेर सारी जगहों पर लगाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्रॉप कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि क्रॉप एक ही टाइप के पौधे और वो लार्ज स्केल पे लगाए जा रहे हैं, इन्हीं को हम क्रॉप कहते हैं। तो क्रॉप का प्रोडक्शन जो होता है, और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन हाउ क्रॉप्स प्रोड्यूस एंड इट्स पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन। तो पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये किस किस तरीके से ग्रो करते हैं, और मैनेजमेंट मतलब उनकी देख रेख करना। अब आगे हम देखते हैं वी हैव लर्न में हम देखते हैं कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन है क्यों ज़रूरी है। तो क्रॉप का प्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, सब लोगों के पास खाना पहुंच पाए, इसलिए हमें फसल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मतलब अलग अलग पैटर्न यूज़ करते हैं एक फसल को लगाने के लिए। तो और जो फसल होते हैं ये दो तरीके के होते हैं जो इंडिया में होते हैं, वो खरीफ होते हैं और रबी क्रॉप्स होते हैं। खरीफ क्रॉप वो होते हैं जो जून में स्टार्ट में लगाए जाते हैं और सितंबर अक्टूबर तक इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। और रबी क्रॉप वो होते हैं जैसे गेहूँ हो गया, ये सारे रबी क्रॉप्स। धान हो जैसे कि गेहूँ हो गया, ये सारे रबी क्रॉप्स हैं और इनको अक्टूबर से नवंबर के बाद लगाया जाता है और इसे मार्च के एंड में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मतलब काट लिया जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि ये सारे आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का दोनों का एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आएंगे। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे कि कैसे हम फसलों को तैयार करते हैं। सबसे पहले फसल लगाने के पहले क्या करते हैं, तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होता है कि पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर खाद डालते हैं, इसके बाद में हम उसमें पानी डालते हैं, इरिगेशन करते हैं। उसको बाद उसमें बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट से बचा करके रखते हैं, फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं। फिर इसके बाद में जो क्रॉप आता है उसका स्टोरेज करते हैं कि अलग अलग कैसे वो सेफ्टी से उसका स्टोर रहे और ये वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। ये कुछ पैटर्न्स है जिस पे हम बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जिस पे डिसाइड करता है कि हम मिट्टी को कैसे फसल के लिए तैयार करें। अब हम आगे देखेंगे कि जैसे तो आगे इन पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कैसे काम करते हैं। व्हाट शुड वी डू, मतलब हमें फसल लगाने से पहले क्या करना चाहिए। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर इसके बाद में हम बीजों को डालेंगे मिट्टी के अंदर। फिर इसके बाद में कुछ जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो उसमें हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। अच्छा, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स का डिफरेंस मैं आगे आपको बताऊँगी। इसके बाद हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालने के बाद में हम उसमें टाइम से पानी देते हैं क्रॉप में अपने। फिर हम कुछ अनवांटेड प्लांट्स जैसे घास जो जम जाती है अपने खेतों में, उसको उखाड़ते हैं। और जब धीरे धीरे हमारा प्लांट मैच्योर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हम उसकी कटाई कर लेते हैं। अब एग्रीकल्चर के लिए टूल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कुछ टूल्स मतलब औजार का इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी के लिए। जैसे प्लॉ, जिसे हम हल कहते हैं, जो पहले के ज़माने में भी इस्तेमाल होता था, हालांकि अभी भी होता है। दूसरा है हो। तो हो जो होता है वो भी एक कल्टीवेटर की तरह यूज़ किया जाता है। और कल्टीवेटर यानी कि ट्रैक्टर जो अभी भी हमारे खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। और है सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल जो होता है वो होल करता है मिट्टी के अंदर और मिट्टी में बीजों को रोपता है और उसको उसके बाद ढक देता है, जिससे पक्षी उसे
निकाल के खा ना सकें। तो आगे हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि कैसे एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस लिए हैं टॉपिक से। तो सबसे पहला है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीज़न। क्यों ये ठंड में नहीं होता है जो चावल होता है? बिकॉज कि जो पैडी को चाहिए, मतलब जो चावल होता है उसको बहुत ढेर सारा पानी चाहिए, इसीलिए वो विंटर सीजन में नहीं ग्रो करता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि वाई लूजनिंग ऑफ अ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजली। क्यों जो मिट्टी को जब हम ढीला करते हैं जिससे वो आसानी से सांस ले सके, क्योंकि आराम से उसमें गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है कि वाई टिलिंग प्रोसेस इज नेसेसरी या इम्पॉर्टेंट फॉर द फील्ड। टिलिंग का मतलब होता है कि जो मिट्टी होती है नीचे से उसको ऊपर ले आना। तो जो नीचे की न्यूट्रिएंट वाली मिट्टी होती है वो हम नीचे से उसको ऊपर की तरफ लेकर के आते हैं, जिससे हमारे पौधों में प्रॉपर वो न्यूट्रिएंट मिलता रहे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। और आगे हम देखेंगे कि हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हम कौन कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं या लागू करते हैं। टूल्स, सेकेंड पॉइंट्स है सोइंग, मैन्योर और फर्टिलाइज़र। तो टूल्स में हम कौन कौन औजारों का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इसमें बहुत है लेकिन 2 एग्जांपल्स इंक्लूड किए गए हैं, प्लॉ हल का और हो का। फिर इसके बाद में आता है वो जो हमारे फरसा होता है। और सोइंग मतलब कि जो हम बीज लगाते हैं, तो बीज लगाने के तरीके में क्या है कि आप सबसे अच्छा यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। फिर दूसरा है कि वो जो आपका बीज है वो हेल्दी और क्लीन होना चाहिए। और तीसरा है कि जो सीड ड्रिलिंग की हेल्प से हम जो बीज को अपने खेतों के अंदर डाल पाएँ। और तीसरा पॉइंट है मैन्योर, मतलब कि हम पहले मिट्टी को खाद डाल करके उसमें उसको फर्टाइल बनाए रखें। इसके बाद जो उसमें बचा कुचा न्यूट्रिएंट रहेगा उसको हम फर्टिलाइज़र से कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि हम क्या क्या इम्प्लीमेंट कर पाएँ। उसमें हम क्रॉप का रोटेशन करेंगे, इरिगेशन करेंगे। फिर इसके बाद में कुछ ट्रेडिशनल इरिगेशन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक से लिए हैं जो यहाँ पर मेंशन है। क्रॉप रोटेशन मतलब हम फसलों का बदलाव करते रहेंगे, कोई एक फसल लगातार नहीं लगाएंगे, पानी देंगे अपनी फसल को इरिगेशन में। और जो ट्रेडिशनल है तो उसमें मोर सिस्टम है, डेकली है और ये चेन पंप सिस्टम है। तो ये सारा एग्जाम्पल ट्रेडिशनल इरिगेशन मतलब कि जो पहले यूज़ किया जाता था। फिर इसके बाद में कुछ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आ गया है जो हम आजकल कम टाइम में और कम पानी में ज़्यादा खेत को भरने का काम करते हैं। जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम जो फुहारे की तरह रहता है और चारों तरफ ये पानी का बौछार करता है और मिट्टी को नमी रखता है। ड्रिप इरिगेशन मतलब ये बूंद बूंद पाइप के माध्यम से वो रूट में मतलब मिट्टी में जाता है और वो रूट को नरिश करता है, मिट्टी में पानी। अब हम देखते हैं कि हम कैसे अपने जो प्लांट्स हैं उनको बचा करके रखते हैं, अपने क्रॉप को बचा करके रखते हैं। तो हम उनमें वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। वीडीसाइड्स एक केमिकल है जो खरपतवार होते हैं, फालतू जो घास होती है जो जमने लगती है, कुछ इंसेक्ट या फिर जैसे टिड्डे वगैरह लगने लगते हैं, तो इनसे क्या होता है वो कंट्रोल रहता है और स्प्रे के थ्रू हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी बुक में 2D नाम का एक वीडीसाइड है। और आगे हम कुछ देखते हैं कि कैसे अब ये जो क्रॉप बड़े हो जाते हैं तो हम इनको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट मतलब उसको काटते हैं, फिर इसके बाद में हम उसकी थ्रेसिंग करते हैं, मतलब कि कटिंग बंडल करने के बाद में उसको पीट करके अनाज उसमें से हम अलग करते हैं। फिर इसके बाद में जो अनाज हुआ रहता है उसमें जो बचा कुचा जो ग्रेन्स के पार्ट्स होते हैं उसको विनोइंग मतलब फिर जो अनाज निकलता है उसको बड़े बड़े सिलोस में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि गांव के बाहर ये बड़े बड़े कंटेनर बने रहते थे। तो इन कंटेनर्स में, इन बॉक्सेस में जो अनाज रहता था वो सेव करके रखा जाता था पूरे साल के लिए। तो आगे आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे बने रहने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।